अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद तो कर दी है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो इमिग्रेशन वज़ीर है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम लोगों ने इमिग्रेशन बंद तो कर दी है, लेकिन हम इसको वापस खोल देंगे। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर वापस खोलेंगे तो कब खोलेंगे और क्यों खोलेंगे और बंद क्यों किया है। नाज़रीन देखो, पुर्तगाल को अक्सर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल ने जिस अंदाज़ में इमिग्रेशन को ओपन किया है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरह वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे, एक तो उन्होंने ओपन किया और फिर लोगों को भी फैसिलिटेट नहीं कर पाए, उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इवन कि यूरोपियन यूनियन ने उनको वार्निंग दी है कि आपको यूरोपियन यूनियन से निकाल देंगे। एक आप कह सकते हो रेड कार्ड उनको दी है। और इसके साथ साथ जो उनके अपने लोग भी थे वो भी एहतजाज कर रहे थे। देखो, अब अगर उनके अपने लोग क्यों एहतजाज कर रहे थे, उनके अपने लोग इसलिए एहतजाज कर रहे थे जो जितने भी देसी लोग हैं, देसी से मेरा अक्सर मुराद ये होता है कि जो पाकिस्तानी और इंडियंस को मैं कहता हूँ देसी लोग, ये जब वहाँ पे होते हैं ये लोग हमेशा कानून रूल्स को तोड़ते हैं। ये वहाँ के लोगों के मुताबिक नहीं चलते हैं। मुताबिक से मुराद ये है कि ये ना लैंग्वेज सीखते हैं ना इनके पास कोई स्किल्स है। ये जब वहाँ पे जाते हैं रोडों में सड़कों में सोते हैं, भीख मांगने की ज़्यादातर लोगों की जो तादाद है वो भीख मांगते हैं। और काम करने जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्किल्स वाले लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हालांकि पुर्तगाल ने जो एक इमिग्रेशन ओपन किया उनका सिर्फ एक मकसद था कि जो स्किल लोग हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत है उनको, तो इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन को ओपन की थी। अब इसी तरह स्पेन को भी देखा जाए, उन्होंने भी स्किल लोगों को वेलकम हमेशा किया है, लेकिन यहाँ पे भी वो लोग आते हैं जो डंकी लगा के। पुर्तगाल में भी यही सीन बन गया। तो इसलिए अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जितने लोगों के लिए हमने फ़ाइल लॉक किया है, जिन लोगों के लिए इमिग्रेशन खोली और जिन लोगों ने फ़ाइल लॉक की है, यानी उनका तादाद भी इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके कंट्रोल से निकल चुका था। तो इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन को बंद कर दिया। और उन्होंने अभी रिसेंटली जो वज़ीर था, इमिग्रेशन वज़ीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने आर्जी तौर पर इसको बंद किया है, लेकिन हम इसको बहुत जल्द खोलेंगे। देखो नाज़रीन, उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि लोगों में वहाँ पे एक खौफ व रास, एक डर का एक सिचुएशन पैदा हुआ था, और जो लोग वहाँ पे रह रहे थे वो भी डरे हुए बेचारे, और जो आने वाले थे वो भी डरे हुई है, और जो लोग वहाँ से बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हमने जाना है, या फिर जो दुबई में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में बैठ के टैक्स पे कर रहे थे वो भी बेचारे डरे हुए थे। तो इसलिए आखिरकार जो उनका वज़ीर था उनको भी ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ऐसे लोग भी हैं जो हमें टैक्स दे रहे हैं, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, हमें डॉलर्स दे रहे हैं, हमें यूरो दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो इमिग्रेशन है इसको टेम्प्रेरी इसको क्या किया है, क्लोज़ किया है, लेकिन ये है कि परमानेंट इसको हमने क्लोज़ नहीं किया है। हम इसको दोबारा ऑन करेंगे जब तक हम जो माजी के जितने भी जो केसेस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद हम एक दफ़ा फिर से इमिग्रेशन को खोलेंगे। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि जो पुर्तगाल है उनका जो अब मैशियत जो है पूरा डिपेंडेंट हो चुका है इमिग्रेशंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाखों लोग टैक्स दे रहे थे, लाखों लोग लेबर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका पूरा मैशियत जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन कि उन्होंने कहा कि हमें अगर यूरोप से या शेंजन से निकाल भी दिया जाए, लेकिन फिर भी हमने इमिग्रेशन को बंद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उनको पता है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब पुर्तगाल एक बहुत गरीब कंट्री है। यूरोप में बाकी जर्मनी, फ्रांस हो गया, ये बहुत रिच कंट्रीज़ होते हैं। इन्होंने कहा कि आप लोगों के पास पैसे है, आप लोगों के पास बिज़नेस है, सब कुछ है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ है कि हमने इमिग्रेंट्स को जगह दिया है और उनसे टैक्स ले रहे हैं और उनको काम भी दे रहे हैं, उनको छत भी दे रहे हैं, उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और वो आगे इन रिज़ल्ट वो भी हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए पुर्तगाल ने कहा है कि हम एक दफ़ा जब ये जो जितने भी हमारे केसेस हैं इनको सोल्व करेंगे, उसके बाद दोबारा हम लोग
امیگریشن کو اوپن کریں گے. اب جو لوگ خاص کر یہاں پہ رہنے والے ہیں جنہوں نے فائل لاک کیا ہے یا جو فائل لاک کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لے لیں. جنہوں نے لاک کیا وہ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے, ان کے پرابلم جلدی سولو ہوں گے, اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ اب جا کے کریں گے. اب سے کیا مطلب ہے؟ اب سے ہی مطلب ہے کہ اب جب نیکسٹ ٹائم اوپن کریں گے اس کے لیے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ لوگ اس چیز کی بھی ٹینشن نہ لے لیں. ہاں ٹینشن اگر ہے ان لوگوں کو ہے جو پاکستان میں, انڈیا میں, دبئی میں وہاں پہ بیٹھ کے وہ ٹیکس دیتے رہے ہیں, ان کے لیے ٹینشن ہے کیونکہ ان کی جو اب انٹری اور ایگزٹ کو بھی دیکھا جائے گا. بہرحال باقی دوسروں کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ پھر سے پرتگال امیگریشن اوپن کرے گی اور آپ لوگوں نے تب تک ریلیکس رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ پرتگال میں رہتے ہیں یا پھر یورپین باقی کنٹریز میں جنہوں نے فائل لاک کیا ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ ٹیکس پے کرتے رہیں ان کو بھی, اور بہت جلدی ان کو پیپرز ملیں گے. پیپر سے مراد یہ ہے کہ وہ TRC ہو گیا, PRC ہو گیا یا پھر باقی پاسپورٹ وغیرہ. تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر آپ نئے ہیں میرے چینل میں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتا رہیں. تھینک یو سو مچ.